दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो अभी-अभी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई है। ये विज्ञप्ति है आईटीआई वालों के लिए, जिसने आईटीआई करा हुआ है 10th के बाद। तो उनके लिए ये विज्ञप्ति बहुत महत्वपूर्ण विज्ञप्ति आई हुई है। तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या-क्या माँगा गया है। तो इसमें क्या-क्या आया हुआ है देख सकते हैं आप। जनजाति कल्याण विभाग के अंदर अनुदेशक के पद आए हुए हैं 4, अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक के 8 पद आए हुए हैं, कर्मशाला अनुदेशक के आए हुए हैं 8 पद। ऐसे ही मतलब अनुदेशक वेल्डर के 2 पद आए हुए हैं। ऐसे ही सभी के लिए इसमें आईटीआई जिन्होंने भी फिटर वेल्डर इलेक्ट्रॉनिक से या इलेक्ट्रिकल से कर रखी है या शीट मेटल से, लोहा कला, फाउंड्री में मोल्डिंग, फिटिंग, शीट मेटल, मैकेनिकल, ऑटो, इनसे जिसने भी आईटीआई कर रखी है तथा जिनके पास और अन्य अनुभव हैं, तो उनके लिए क्या आई हुई है, भर्ती आई हुई है। तो इसकी विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है वो आज ही अभी जस्ट आई हुई है। और इसमें जो आपसे मांगा गया है वो मांगा गया है आईटीआई। अगर आपने आईटीआई करा हुआ है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, अन्यथा नहीं हैं आप इसमें एलिजिबल। तो इसमें ऑनलाइन आवेदन की तिथि जो है 12 तारीख से शुरू हो जाएंगे। ये 12 अक्टूबर से 25 नवंबर तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद जो है लिखित परीक्षा का अनुमानित समय जो दिया गया है वो मार्च 2022 में है इसका। तो इसमें कुल जो पोस्ट हैं उसमें ऐसा तो बताया नहीं है कि कुल 157 पदों पे आई है भर्ती, कुल 157 पदों पे भर्ती आई है। तो ओटीआर भर सकते हैं। इसके लिए ये बताया गया है इसमें कि इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं आप आयोग से। तो इसमें कुल पोस्ट अनुदेशक विद्युत की आई हैं 4 पोस्ट, जो कि एक वुमन के लिए है और 3 सामान्य के लिए है। ऐसे ही अदर लेवल भी है, लेकिन इसमें शैक्षिक अर्हता जो मांगी गई है, पे लेवल इसका 6 का है। शैक्षिक अर्हता जो है इसमें इंटरमीडिएट मांगी गई है, लेकिन आपने हाई स्कूल में आपके साइंस और गणित, यानी कि मैथ्स और साइंस आपकी विज्ञान आपका 10th क्लास में आपके सब्जेक्ट होने चाहिए। क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि लड़कियां जो होती हैं वो कला लिए रहती हैं 10th में सब्जेक्ट, तो उनके किसी के साइंस या होम साइंस होती है किसी की। तो इसमें क्या मांगा गया है, साइंस और मैथ्स तथा संबंधित व्यवसाय में न्यूनतम 60% अंक। यानी कि अगर आपने आईटीआई करा है तो जिस भी ट्रेड से आपने आईटीआई करा हुआ है तो उसमें आपको 60% आपकी होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 60% होनी चाहिए आपकी न्यूनतम, और 1 साल का सीटीआई प्रमाण पत्र चाहिए आपको। तथा अगर आपने 5 वर्ष तक कहीं वो कर रखा है, काम कर रखा है किसी कंपनी में या किसी ऑफिस में या कहीं और आपने काम कर रखा है जिसमें लिख रखा है किसी राज्य सरकार के अधीन या फिर सार्वजनिक प्रतिष्ठान या ख्याति प्राप्त निजी विभाग अथवा प्रतिष्ठान का आप अगर आपने काम कर रखा है तो आप इसमें इसके लिए एलिजिबल हैं। या फिर दूसरा भी दे रखा है कि आपने अभियंत्रण की संबंधित इलेक्ट्रिकल साधन न्यूनतम 60% अंकों के सहित मान्यता प्राप्त संस्था से 3 वर्षीय डिप्लोमा तथा 1 वर्ष का सीटीआई, यानी कि अगर आपने डिप्लोमा भी कर रखा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं मैकेनिकल से। दूसरे है कर्मशाला अनुदेशक है, इसमें कुल पद 8 हैं। इसकी जो मांग रखा है, इसमें शैक्षिक अर्हता जो मांग रखी है, हाई स्कूल के साथ संबंध शाखा में जीटीआई या आईटीआई पॉलिटेक्निक का प्रमाण पत्र या संबंध शाखा से डिप्लोमा है, या तो डिप्लोमा है मांगा गया है या फिर आईटीआई होना चाहिए आपके पास। और इसमें जो है 3 वर्ष का औद्योगिक अनुभव, यानी कि कंपनी में काम करे, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ का 3 वर्ष का अनुभव भी आपका इसमें चल जाएगा। तीसरा है विद्युत, यानी कि इलेक्ट्रिकल अनुदेशक इंस्ट्रक्टर, कार्यशाला अनुदेशक विद्युत। तो इसमें जो इसमें जो मांगा गया है वो मांगा गया है वही आईटीआई या पॉलिटेक्निक मांगा गया है हाई स्कूल के साथ संबंध शाखा में। इसमें जो शैक्षिक अर्हता है यही मांगी गई है कि 3 वर्ष का, सेम है इसमें भी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक से होना चाहिए, आपको इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए एक्सपीरियंस। इसके बाद आया है डीजल मैकेनिक में डीजल मैकेनिक का होना चाहिए आपके पास शैक्षिक अर्हता। लेकिन डीजल मैकेनिक में आपने क्या मांग रखा है, सिर्फ डीजल मैकेनिक में कोई भी अप्लाई कर सकता है जिसने इंटरमीडिएट होना चाहिए पहला। दूसरा हाई स्कूल में विज्ञान एवं गणित होनी चाहिए। और दूसरा जो प्राविधिक मांगी गई है 1 वर्ष का। सब में सीटीआई प्रमाण पत्र तो लगभग मांगा ही है सब में,
60% के साथ आपका वो होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। सभी में है ये। इसके बाद मोटर मैकेनिक में भी सेम है। मोटर मैकेनिक के भी 2 पद हैं तथा 60% इसमें भी मांगा गया है। और इसमें तो मेरे ख्याल से मोटर मैकेनिक में लाइसेंस भी मांगा गया है। अनुदेशक मोटर मैकेनिक में लाइसेंस भी मांगा गया है। हल्के एवं भारी वाहन चालक का वैध लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और 1 साल का CTI प्रमाण पत्र भी होना चाहिए आपके पास। इसके बाद आया है अनुदेशक वेल्डर। वेल्डर की आई है जनजाति कल्याण में। वही सेम पे लेवल 6 है। इसका भी सेम है कि आपको CTI एक साल का CTI प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। जिस भी किसी ने CTI कर रखा है ITI के बाद, तो वो इस चीज़ के लिए एलिजिबल है। इसके बाद अनुदेशक फिटर, वही फिटर में भी सेम मांगा गया है कि आपके पास 1 साल का CTI प्रमाण पत्र, मतलब CTI तो होना ही चाहिए। क्राफ्ट ट्रेड्स में इंटर्नशिप का जो आपका वो होता है, वो आपके पास होना चाहिए CTI का प्रमाण पत्र एक साल का। इसके बाद आपका आया है कर्मशाला अनुदेशक। वही सेम ही है सब में, वही मांग रखा है ITI और 3 वर्ष का औद्योगिक अनुभव। एक है लाइनमैन। ये है उत्तराखंड प्रशासन अकादमी में। उत्तराखंड प्रशासन अकादमी में ये पोस्ट आई है। इसको वेतनमान इसका लेवल 2 का है। तो इसमें देख लेते हैं क्या मांगा गया है। हाई स्कूल मांगा गया है प्लस, या फिर इसके अलावा कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो, या फिर 2 वर्ष का विद्युत व्यवसाय के साथ ITI मांगा गया है, या फिर संबंधित ट्रेड में पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा रखने वाले को अधिमान दिया जाएगा। यानी कि आप जिसने ITI किया हुआ है 2 साल का, तो उनके लिए तो ये पोस्ट है लाइनमैन की। ठीक है, लाइनमैन की पोस्ट है। और जिसने इलेक्ट्रिकल से ही वो कर रखा है पॉलिटेक्निक, तो उनके लिए भी यह पोस्ट है। इसके बाद सहायक बोरिंग वाला है, तो इस लघु सिंचाई विभाग में आया है। इसमें क्या मांगा गया है कि वही 10th पास मांगा गया है प्लस सेवा योजना प्रशिक्षण निदेशालय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 2 वर्ष का पाठ्यक्रम होना चाहिए। इनमें से किसी एक, या तो मशीनिस्ट में होना चाहिए, फिटर में, मैकेनिक में होना चाहिए, या टूल मेकर, वायरमैन, इनमें से किसी एक में आपके पास होना चाहिए। वैसे इसमें तकनीकी सहायक में भी मांगा गया है। तो यही है इसमें कि तैयारी कीजिए ITI वालों, आपके लिए पोस्ट आ गई है। मार्च में इसका पेपर होना है 18 से। इसमें एज लिमिट जो है वो है 18 से 21 से 42, और कहीं पर लाइनमैन और सहायक बोरिंग वालों के लिए है 18 से 43। तो आप देख सकते हैं इसको। 2 ही पोस्ट ऐसी हैं जिसमें सिर्फ 18 से 43 वर्ष वाले लिए जाएंगे, क्योंकि 1 वर्ष का उसमें वो दिया गया है, छूट प्रदान की गई है। और इसमें आवेदन पात्रता यह है। अब इसमें फ़ीस देख सकते हैं आप, फ़ीस कितनी है इसकी। तो फ़ीस जो है इसमें फ़ीस का इसमें कुछ दिया नहीं गया है, क्योंकि फ़ीस जो है मेरे ख्याल से इसमें स्किप कर दी गई है, यानी कि छूट दे दी गई है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने हमारे जियो जो है जारी कर दिया गया था उनके द्वारा कि जो फ़ीस है वो नहीं ली जाएगी। देखिए इसमें लिखा है कार्मिक एवं सतर्कता विभाग उत्तराखंड शासन के शासनादेश दिनांक 3 अक्टूबर 2021 31 तक सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन के सापेक्ष अभ्यर्थियों से शुल्क न लिए जाने का निर्णय लिया गया है। तो इसमें आपका ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो जिस भी अभ्यर्थी ने ITI किया है वो फॉर्म भर सकता है। फ़ोटो होगी, साइन होंगे, और आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगेगा इसमें। तो आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। धन्यवाद।